Hello student, in today's lecture we will discuss about the stresses due to fluid pressure in thin cylinder. You know thin cylinder is when the ratio of T by D is less than 1 by 20, whereas T is thickness of the wall of the cylinder and D is internal diameter of that cylinder, so that the ratio of T and D is less than 1 by 20, so called as thin cylinder. So we are talking about stresses due to fluid pressure in thin cylinder. First of all, we are discussing what type of stresses is acting on the cylinder. First, now let's we discuss introduction of thin cylinder. In many engineering applications, cylinders are frequently used for transporting or storing of liquid, gases and fluid. Example है पाइप, बॉयलर, स्टोरेज टैंक etc. तो थिन सिलेंडर या थिक सिलेंडर हुआ, तो ये बहुत सारे इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में हम इसका यूज करते हैं. बेसिकली ये जो हमारा यूज होता है, ये ट्रांसपोर्टिंग एंड स्टोरिंग ऑफ लिक्विड, गैस एंड फ्लूइड. तो इसको हम सिलेंडर के थ्रू हम या पाइप के थ्रू हम जो है फ्लूइड को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह. जैसा कि आप जानते भी हो कि वाटर पाइप जो होती है, एक जगह से दूसरे जगह पानी को हम ट्रांसपोर्ट करते हैं और स्टोर भी कर सकते हैं, जैसे सिलेंडर और किसी टैंक के शेप में, सिलेंड्रिकल शेप में लिक्विड, गैस और फ्लूइड को. तो इसकी एग्जांपल पाइप, बॉयलर, स्टोरेज टैंक. आगे आप देखोगे तो these cylinders are subjected to fluid pressure. When a cylinder is subjected to internal pressure at any point on the cylinder wall, three types of stresses are induced on the three mutually perpendicular plane. जैसा कि लेक्चर में हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि तीन तरह के हमारे स्ट्रेसेस एक्ट करते हैं तीन अलग अलग डायरेक्शन में, जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के. अब हम एक एक करके देखेंगे. पहला है हमारा हुप स्ट्रेस और सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेसेस. हुप स्ट्रेस और सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेसेस, दिस इज directed along the tangent to the circumferences and tensile in nature, thus there will be increase in diameter. ध्यान देने वाली बात हमारी ये है कि ये जो है टेंसाइल नेचर का होता है ये, और ये टेंजेंट होता है किसके, सरकमफ्रेंसेस के. अभी हम फिगर देख के समझेंगे कि हुप स्ट्रेस या सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस फिगर में किस तरह से एक्ट करता है, किस डायरेक्शन में एक्ट करता है. दूसरा है हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस, जिसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा एल से. इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा एल एंड दिस स्ट्रेस इज डायरेक्टेड अलोंग द लेंथ ऑफ द सिलेंडर. ये सिलेंडर के लेंथ के अलोंग एक्ट करता है. दिस इज आल्सो टेंसाइल इन नेचर एंड टेंड टू इंक्रीज द लेंथ. लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस से जो होता है, हमारा जो लेंथ होता है सिलेंडर का, वो इंक्रीज होने की टेंडेंसी रखने लगता है इसकी वजह से, और ये अलोंग द लेंथ काम करता है. और इसमें ध्यान देने वाली बात है कि ये भी टेंसाइल इन नेचर होता है. अब हम तीसरा है रेडियल प्रेशर या थिकनेस स्ट्रेस या रेडियल प्रेशर, सिग्मा आर. सिग्मा आर या सिग्मा टी से भी कर सकते हो आप. इट इज कंप्रेसिव इन नेचर. ये नेचर वाइज कंप्रेसिव होता है. इट मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू फ्लूइड प्रेशर. ये तो कम पहले कंप्रेसिव होता है और इसका मैग्नीट्यूड फ्लूइड प्रेशर के बराबर होता है, जो इसमें फ्लूइड प्रेशर जो इससे होके फ्लूइड इसमें फ्लो कर रहा है. ऑन द इनसाइड वॉल आर जीरो एट द आउटर वॉल इफ इट इज ओपन टू एटमॉस्फेयर. अगर ओपन बाहर से है तो बाहर की तरफ इसका जो रेडियल प्रेशर होता है
वो 0 होता है और इंटरनल वाल पे मैक्सिमम होता है और वो होता है उसके टोटल फ्लूइड प्रेशर के बराबर। अब आप देखोगे फिगर में हुप स्ट्रेस और सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस जो होता है, ये क्रॉस सेक्शन है, ये हमारा क्रॉस सेक्शन है किसी भी, ये हमारा क्रॉस सेक्शन है एक सिलेंडर का। और इस सिलेंडर में जो है देखोगे कि थिकनेस जो हमारा दिया हुआ है, ये हमारा थिकनेस है, ये हमारा थिकनेस है। और जो है देखोगे यहाँ पे आप कि जो स्ट्रेस लग रहा है वो टेंजेंट टू द सरकमफ्रेंसेस, जो स्ट्रेस है हमारा वो टेंजेंट टू द सरकमफ्रेंसेस है। तो यहाँ देखोगे ये सरकमफ्रेंसेस इसका है और इसके टेंजेंट ये एक्ट कर रहा है सिग्मा सी, और पी जो है हमारा वो इंटरनल फ्लूइड प्रेशर है। अब हम देखेंगे, ये तो हो गया हुप स्ट्रेस, इसकी डायरेक्शन हो गई। अब देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस सिग्मा एल। सिग्मा एल ये हमारा एल सेक्शन है किसी भी उसका, ये हमारा एल सेक्शन है ये। तो एल सेक्शन देखोगे सिग्मा जो एल लग रहा है वो हमारा लग रहा है अलोंग द लेंथ, अलोंग द लेंथ हमारा सिग्मा एल लगता है। इसकी वजह से टेंडेंसी इसकी होती है बढ़ने की, इंक्रीज होता है लेंथ में। अब देखेंगे तीसरा रेडियल स्ट्रेस। रेडियल स्ट्रेस जो होता है वह देखोगे आप, अगर यहाँ पे पी जो है वही यहाँ पे सिग्मा, देखो यहाँ पे जो सिग्मा आर है वही यहाँ पी के बराबर है। तो रेडियल स्ट्रेस जो होता है इसके थिकनेस के अलोंग लगता है, मतलब कि टेंजेंट टू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द सिलेंडर अलोंग द डायमीटर। अब अगर एलिमेंट इसका देखा जाए सिलेंडर वाल का, और ये तीनों स्ट्रेस इस पे सब्जेक्टेड कैसे होते हैं, तो ये इस सिलेंडर वाल का एक छोटा सा टुकड़ा एलिमेंट है, इसमें देखो कि आप सिग्मा एल है, ये सिग्मा सी है हुप स्ट्रेस, और ये है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, एंड ये है हमारा रेडियल स्ट्रेस, और तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। आगे अगर देखोगे तो इस सिलेंडर का जो थिन सिलेंडर कम कैसे हम इसको मानेंगे कि ये थिन है, तो सिलेंडर आर स्पेरिकल सेल इज कंसीडर टू बी थिन व्हेन द मेटल थिकनेस इज स्मॉल कंपेयर टू द इंटरनल डायमीटर। और रेशियो मैंने आपको पहले बता दिया है कि थिकनेस जो होता है, थिकनेस जो डायमीटर के 20 टाइम डायमीटर का 1/20 टाइम अगर ये कम हो जाए तो थिकनेस इसका, तो इसके मतलब ये थिन सिलेंडर। तो दैट इज व्हेन द वॉल थिकनेस t इज इक्वल टू लेस देन d/20 वेयर d इज द इंटरनल डायमीटर, यहाँ पे d/20, d है इंटरनल डायमीटर एंड ऑफ द सिलेंडर एंड और सेल, एंड वी कंसीडर द सिलेंडर और सेल टू बी थिन अदरवाइज थिक। अब ये इसका वो है, जैसे कि आप ऐसे लिख सकते हो t/d इज लेस देन 1/20। अब आगे देखोगे अब देखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियल प्रेशर इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द अदर टू स्ट्रेसेस इन केस ऑफ थिन सिलेंडर, क्योंकि थिन सिलेंडर टेंजेंट टू द क्रॉस सेक्शन होता है, थिकनेस से होके जाता है, टेंजेंट होता है थिकनेस की, और जब इसकी थिकनेस बहुत ही स्मॉल होती है, बहुत छोटी होती है, तो जो होता है जिसकी मैग्नीट्यूड हो जाता है रेडियल स्ट्रेस का, रेडियल प्रेशर का, वो मिनिमाइज 0 हो जाता है, निग्लेक्जिबल भी मान सकते हैं एज कम्पेयर टू बोथ ऑफ द स्ट्रेसेस longitudinal stress and hoop stresses, so therefore it can be neglected. अब longitudinal stress की हम बात करते हैं।
तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो है, मिनिमम शियर स्ट्रेस जो होता है वो हमारा होता है देखोगे यहाँ पे शियर स्ट्रेस जो होता है, पहले आप सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस देख लीजिए एक बार। हुप स्ट्रेस होता है PD/2T एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है PD/4T। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगा अगर टू स्ट्रेसेस बाई एक्सियल सिस्टम पे वो है सब्जेक्टेड कोई मटेरियल, तो होता है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2, तो सिग्मा C माइनस सिग्मा L/2, सो दैट PD/8T हो जाएगा, वेयर P है इंटरनल फ्लूइड प्रेशर, D है इंटरनल डायमीटर, T है थिकनेस ऑफ द वॉल। अब जो है आगे हम देखते हैं स्ट्रेन का इवेल्युएशन कैसे करेंगे। तो स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेस में तीन चीज़ें, पहला आपका था हुप स्ट्रेस जो कि था PD/2T, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो कि था PD/4T एंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस वो था हमारा PD/8T। अब हम आते हैं स्ट्रेन पे। तो 3 डायरेक्शनल अगर स्ट्रेस है और थिन सिलेंडर में माना जाता है कि 2 डायरेक्शन बाई एक्सियल स्ट्रेस सिस्टम पे बेस्ड होता है ये, सिग्मा L एंड सिग्मा C। तो आप यहाँ देखोगे एक मेंबर सब्जेक्टेड टू बाई एक्सियल स्ट्रेस सिस्टम सिग्मा C एंड सिग्मा L। सिग्मा C इज PD/2T एंड सिग्मा L इज इक्वल टू PD/4T। तो अगर स्ट्रेन की बात करें तो पॉइंट ऑन द सरफेस ऑन थिन सिलेंडर सब्जेक्टेड टू बाई एक्सियल स्ट्रेस सिस्टम, हुप स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज शोन इन फिगर। The strain due to these stresses, circumferential and longitudinal, are obtained by applying Hooke's law and Poisson theory of elastic material। जैसा पहले भी मैं बता चुका हूँ कि अगर E1 निकालना हो या EX निकालना हो तो Hooke's law और Poisson theory के हिसाब से होगा। EX अगर बाई एक्सियल स्ट्रेस सिस्टम पे है तो EX होता है सिग्मा X माइनस म्यू सिग्मा Y। तो इसी तरह आप देखोगे ये हमारा फिगर है, तो इस फिगर के हिसाब से सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस अगर EC निकाला जाए एप्सिलॉन C, तो एप्सिलॉन C होगा सिग्मा C/E माइनस म्यू सिग्मा L/E, जैसा कि हुक्स लॉ थ्योरी और पॉइसन थ्योरी है। तो यहाँ से अगर सिग्मा C को हम देखें तो सिग्मा C होता है 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा L, तो सिग्मा C को हमने रिप्लेस कर दिया सिंपली 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा L से, तो 2 इंटू सिग्मा L/E माइनस म्यू सिग्मा L/E, तो ये हो गया हमारा सिग्मा L/E इंटू 2 माइनस म्यू, ये हो गया एप्सिलॉन C, मतलब हुप स्ट्रेन या सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेन। जैसे कि एप्सिलॉन C इज इक्वल टू डेल्टा D/D, जैसे ये चेंज इन डायमीटर होता है, सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेन होता है तो डायमीटर चेंज करता है ये, तो सिग्मा डेल्टा D/D इज इक्वल टू PD/4TE इंटू 2 माइनस म्यू, क्योंकि सिग्मा L की वैल्यू जब आप रिप्लेस करोगे यहाँ पे तो ये आपका हो जाएगा, सिग्मा L की वैल्यू आपने रिप्लेस किया तो क्या हो गया, सिग्मा L होता है PD/4T और यहाँ पे E है तो PD/4TE 2 माइनस म्यू, ये हो गया हमारा हुप स्ट्रेन या सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेन। अब देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन एप्सिलॉन L। एप्सिलॉन L होगा, या तो कह सकते हो एप्सिलॉन Y होता है सिग्मा Y/E माइनस म्यू सिग्मा X/E, तो यहाँ पे उसी तरह EL होगा हमारा सिग्मा L/E माइनस म्यू सिग्मा C/E, तो सिग्मा L/E माइनस म्यू, सिग्मा L की वैल्यू हमने रख दिया 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ पे सिग्मा C की वैल्यू जो है हमने रख दिया 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा L, तो ये टोटल हो गया हमारा सिग्मा L/E इंटू 1 माइनस 2 म्यू। अब इसको हम और आगे फर्दर मॉडिफाई करते हैं, सिग्मा L की वैल्यू हम रखते हैं PD/4T, तो ये हो जाता है एप्सिलॉन E इज इक्वल टू डेल्टा L/L इज इक्वल टू PD/4TE इंटू 1 माइनस 2 म्यू। ये आपका है फार्मूला है आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का।
दो तरह के स्ट्रेन हो गए। अब आगे आएंगे आप वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब इसके पूरे वॉल्यूम में क्या चेंजिंग होगा, क्योंकि इसके लेंथ में चेंजिंग हुआ, डायामीटर में चेंजिंग हुआ, तो बट ऑब्वियस कि इसके वॉल्यूम में ओवरऑल चेंजिंग आएगी। तो ओवरऑल वॉल्यूम में जो चेंजिंग आएगी इसको देखते हैं क्या आएगी वॉल्यूम में चेंजिंग। ये हमारा होगा, ये हमारा सब्जेक्टेड है स्ट्रेसेस पे, सिग्मा सी एंड सिग्मा एल पे कोई ये इसका मेंबर या फिर जो कहते हैं सिलेंडर का जो वाल है। तो वॉल्यूम आप जानते हो कि वॉल्यूम होता है π/4 d स्क्वायर इंटू एल। और अगर इसको हम पार्शियल डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू डी एंड विद रिस्पेक्ट टू एल, तो ये हमारा होगा डेल वी इज इक्वल टू π/4 d स्क्वायर इंटू डेल्टा एल प्लस एल। अब वी को डी को करेंगे तो 2d डेल्टा डी। तो ये टोटल अगर हम इस इक्वेशन और इस इक्वेशन, ये इक्वेशन से इस इक्वेशन को डिवाइड कर दें तो डेल वी अपॉन वी आ जाएगा, जो कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी होगा। और ये इज इक्वल टू, अब जब इसको हम डिवाइड करेंगे इसको इसमें से, तो होगा डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 इंटू डेल्टा डी बाई डी। आपको पता है डेल्टा एल बाई एल जो होता है वो होता है एप्सिलॉन एल, मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, एंड डेल्टा डी बाई डी होता है जो होता है हमारा हुप स्ट्रेन। तो आपका हो गया वॉल्यूमेट्रिक जो स्ट्रेन होगा थिन सिलेंडर में वो होगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन प्लस 2 टाइम्स ऑफ हुप स्ट्रेन या सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेन। ये तो यहाँ से अगर हम वैल्यू पुट करें तो पी डी बाई 4 टी ई इंटू 1 माइनस 2 म्यू प्लस 2 इंटू पी डी बाई 4 टी ई 2 माइनस म्यू। फर्दर हम इसको और देखते हैं तो ये होगा डेल वी अपॉन वी, सिंप्लीफाई करते हैं तो होता है पी डी बाई 4 टी 5 माइनस 4 म्यू। ये आपको याद रखना है, ये आपको ये स्ट्रेन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ये आपको याद रखना। ये तो आपका हो गया तीन तरह के स्ट्रेन हुए इसमें थिन सिलेंडर में। एक हुआ आपका हुप स्ट्रेन या सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेन एप्सिलॉन सी, एक हुआ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन एप्सिलॉन एल, एंड हो गया ओवरऑल वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एप्सिलॉन वी। अब आप देखोगे प्रॉब्लम्स, कुछ प्रॉब्लम्स हम देख लेते हैं। तो पहली प्रॉब्लम जो है हमारे पास वो है ए थिन सिलेंडर सेल इज 3 मीटर लॉन्ग एंड 1 मीटर इज इंटरनल डायमीटर. It is subjected to internal pressure of 1.2 megapascal if the thickness of the wall, cylindrical wall, is 12 mm. Find the circumferential stress, longitudinal stress, change in diameter, length and volume. मतलब इसमें आपको निकालना है सिग्मा सी, सिग्मा एल, एप्सिलॉन सी, एप्सिलॉन एल और एप्सिलॉन वी। और आपको जो कांस्टेंट डेटा दिया गया है वो दिया यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई इज इक्वल टू आपको दे दिया गया है 200 गीगापास्कल एंड म्यू इज इक्वल टू 0.3। अब सबसे पहले हम सॉल्यूशन पे ध्यान देते हैं। तो पहले है सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस। तो सरकमफ्रेंशियल जो स्ट्रेस होगा इसमें वो हमारा क्या होगा, सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस जो होगा वो सिग्मा सी इज इक्वल टू पी डी बाई 2t। तो पी डी बाई 2t जब आप करोगे तो ये होगा आपका पी की जो वैल्यू है इंटरनल प्रेशर वो है 1.2 मेगा पास्कल, मतलब 1.2 न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो हमने न्यूटन और पर एम स्क्वायर में ही सबको रखा है तो 1.2 रख दिया, इंटू डी डायामीटर है हमारा 1 मीटर, तो इसको भी एम में चेंज करेंगे तो 1000 mm अपान 2 इंटू टी, थिकनेस आपका है 12 mm, तो टी की वैल्यू है 12 mm। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं फर्दर तो ये होता है 50 मेगा पास्कल। और आपको पता है कि मैंने बताया था सरकमफ्रेंशियल जो स्ट्रेस होता है वो टेंसाइल इन नेचर होता है, तो ये टेंसाइल हो गया। अब आते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस सिग्मा एल के लिए। सिग्मा एल देखोगे फ्रेंड्स तो ये होता है पी डी बाई 40। तो आपका वही पी डी प्रेशर जो दिया है आपका, इसको आप सीधा सीधा अगर सॉल्व करना चाहो तो पी डी बाई 40 या तो आपको पता है कि वह होता है हाफ ऑफ द हुप स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज हाफ ऑफ द हुप स्ट्रेस।
तो हुप स्ट्रेस हमारा 50 मेगा पास्कल आया है, तो इसका हाफ टाइम्स कर दोगे तो ये होगा 50/2 मीन्स 25 मेगा पास्कल, और ये भी होता है टेंसाइल इन नेचर। तो हमें सिंपली लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस पता चल गया। अब हम आते हैं सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेन। अभी तो स्ट्रेस हमें पता लगा है, क्योंकि रेडियल प्रेशर या रेडियल स्ट्रेन हमें पता नहीं लगाना है, क्योंकि ये थिन सिलेंडर है, तो इसलिए हम खाली बात करेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और हुप स्ट्रेस की। अब आते हैं स्ट्रेन पे। तो सबसे पहले सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस या स्ट्रेन या हुप स्ट्रेन एप्सिलॉन सी। तो एप्सिलॉन सी का जो फार्मूला हमारे पास है वो होता है PD/4T2 माइनस म्यू, होता है PD/4T2 माइनस म्यू। तो आपका प्रेशर जो दिया है 1.2 इंटू डायामीटर आपका 1000 mm, थिकनेस 12, म्यू की वैल्यू 0.3, ई की वैल्यू है गीगा पास्कल में, इसको आप मेगा पास्कल में 10⁻³ का मल्टीप्लाई कर दोगे 2200 में, तो ये आपका मेगा पास्कल में चेंज हो गया। तो ये पूरा हमारा आ गया। ये जब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं और तो ये हमारा आ गया 2.125 इंटू 10⁻⁴, ये आ गया स्ट्रेन, और ये इंक्रीजिंग होगा क्योंकि ये टेंडेंसी होती है इसकी इंक्रीज करने की। अब नेक्स्ट देखते हैं चेंज इन डायामीटर। तो चेंज इन डायामीटर जो होता है वो होता है हमारा डेल्टा डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन सी इंटू डी। तो एप्सिलॉन सी हमारा जो था अभी आया है, एप्सिलॉन सी हमारा यहाँ पे आ गया था पहले से, तो यही रखेंगे एप्सिलॉन सी मल्टीप्लाइड बाई डायामीटर, तो ये हमारा आ गया सीधा सीधा 0.2125 mm, ये भी इंक्रीज होगा। अब हम देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन सिग्मा एप्सिलॉन एल। एप्सिलॉन एल का जो फार्मूला हमारे पास होता है वो होता है PD/2T1 माइनस 2 म्यू। तो यहाँ पे हम टोटल जब वैल्यू पुट करेंगे, सारी वैल्यू आपको गिवन है सो एस, तो आपने सारी वैल्यू पुट की तो आपका आ गया 5 इंटू 10⁻⁵, ये भी हो गया इंक्रीज। अब जब हम आएंगे चेंज इन लेंथ, तो चेंज इन लेंथ होता है एप्सिलॉन एल इंटू एल, ये हो गया डेल्टा एल की वैल्यू जो होगी वो होता है एप्सिलॉन एल इंटू एल। स्ट्रेन इन लेंथ, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इंटू टोटल लेंथ इज इक्वल टू होगा चेंज इन लेंथ। तो आप जब ये वैल्यू आपके अभी आई है और इसमें लेंथ का मल्टीप्लाई करिए 3000 का, तो आ गया 0.15 mm, ये भी इंक्रीमेंट हो गया। तो ये स्टूडेंट हमारा ये सलूशन था इसका, तो आप प्रैक्टिस करोगे तो इजीली इसको सॉल्व कर पाओगे। अब वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालना है हमें। तो वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है डेल्टा वी अपॉन वी। अगर चेंज इन वैल्यूम पता लगाना है तो वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मल्टीप्लाइड बाय टोटल वैल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो हम वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन देखते हैं, डेल्टा वी अपॉन वी क्या होता है PD/4Te5 माइनस 4 म्यू। तो यहाँ से हमारा सारे वैल्यू आपने पुट किया 1.2 इंटू 1000, 4Te मतलब 4 इंटू 12 इंटू ई की वैल्यू 200 इंटू 10⁻³ 5 माइनस 4 इंटू 0.3 म्यू की जो वैल्यू है, तो ये आ गया हमारा 4.75 इंटू 10⁻⁴, ये भी इंक्रीमेंट होगा। तो चेंज इन वैल्यूम पता लगाना हो तो चेंज इन वैल्यूम होता है हमारा वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मल्टीप्लाइड बाय टोटल वैल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो चेंज इन वैल्यूम अगर हमें निकालना है तो ये वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है और टोटल वैल्यूम ऑफ द सिलेंडर V जो कि होगी π/4 12 डी स्क्वायर जो कि 1000 का स्क्वायर होगा इंटू एल 3000 होगा। तो जिसको टोटल हम फर्दर सॉल्व किए तो आया 1.11919 इंटू 10⁻³ mm पावर क्यूब, मीटर पावर क्यूब, मीटर पावर 3। तो इसको अगर लीटर में चेंज करें तो हमने 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा फर्दर लीटर में ये चेंज होकर आ गया 1.11919 लीटर, ये चेंज इन वैल्यूम हो गया इसमें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सिलेंड्रिकल बॉयलर इज 800 mm इन डायमीटर एंड 1 मीटर लेंथ
it is required to withstand a pressure of 100 meter of water if the permissible tensile stress is 20 Newton per mm square, permissible shear stress is 8 Newton per mm square, and permissible change in diameter is 0.2 mm. Find the minimum thickness of the metal required. Take modulus of elasticity, यंग मॉडुलस है 89.5 गीगा पास्कल एंड पॉइजन रेशियो म्यू इज इक्वल टू 0.3। तो आपको स्टूडेंट इसमें जो करना है मिनिमम थिकनेस निकालनी है कि ये जो शियर स्ट्रेस है और आपका टेंसाइल स्ट्रेस है, अगर इसके बेस्ड पे अगर हम मिनिमम जो रिक्वायर्ड थिकनेस होगा जिसमें ये प्रेशर जो 100 मीटर वाटर का जो प्रेशर है इससे विथस्टैंड रहे, तो इसके लिए हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा हमें ये देखने के लिए कि इसमें हुप स्ट्रेस जो होता है, जैसे हुप स्ट्रेस टेंसाइल स्ट्रेस नेचर में होता है, तो हुप स्ट्रेस सिग्मा सी इज इक्वल टू या सिग्मा एच इज इक्वल टू होता है पी डी बाई टू टी। तो पी डी बाई टू टी में आपका जो प्रेशर है वो 100 मीटर ऑफ वाटर है, तो 100 मीटर ऑफ वाटर को पहले आप चेंज करना होगा न्यूटन पर एम एम स्क्वायर में। तो आप देखते हो, आगे देखते हैं इसके, तो देखोगे 100 मीटर ऑफ वाटर जो होगा वो आपका होगा 0.9। आप अगर 100 मीटर वाटर की बात करते हैं तो ये आपका होगा 0.981 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। ये आपका होगा प्रेशर होगा, वाटर का प्रेशर 100 मीटर पर। और थिकनेस फ्रॉम द हुप स्ट्रेस कंसिडरेशन, अब पहले हुप स्ट्रेस कंसिडरेशन के हिसाब से रिक्वायर्ड थिकनेस हम देखते हैं कितना होगा।
तो हम जब देखेंगे तो जो प्रेशर होगा 0.98 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब जो हम ये होगा ना, हुप स्ट्रेस इज क्रिटिकल देन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, क्योंकि आपको पता है कि मैक्सिमम जो टेंसाइल स्ट्रेस होता है तो वो होता है हमारा हुप स्ट्रेस, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के केस में हुप स्ट्रेस होता है मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस, क्योंकि इसका फार्मूला होता है PD/2T। तो ये मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस, तो ये आपका होगा हुप स्ट्रेस। अगर हम देखें तो होगा PD/2T। तो PD/2T मतलब कि P, अब सिग्मा C की वैल्यू आपको जो दिया है हुप स्ट्रेस की वैल्यू या मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस, वो दिया है 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो यहाँ 20 आपने पुट किया। P की वैल्यू जो आपने यहाँ पे निकाला है वो है 0.981 इंटू डी डायामीटर जो आपका दिया हुआ है, वो डायामीटर आपका दिया हुआ 800 mm। तो 800 mm यहाँ पुट किया आपने, और 2 इंटू टी थिकनेस ही आपको डिटरमाइन करना है इसमें। तो आपका देयरफॉर जो थिकनेस आपकी आई यहाँ पे वो आई गई 19.62 mm। ये है बेस्ड अपॉन द हुप स्ट्रेस। हुप स्ट्रेस के केस में जो थिकनेस होनी चाहिए, मिनिमम रिक्वायर्ड थिकनेस, वो होनी चाहिए 19.62 mm। अब आगे हम देखेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और हुप स्ट्रेस के केस में जो मैक्सिमम स्ट्रेस आएगा वो आएगा हुप स्ट्रेस, और हुप स्ट्रेस के केस में थिकनेस हमारा आ गया। अब हम देखेंगे आगे कि शियर स्ट्रेस कंसिडरेशन में थिकनेस की रिक्वायरमेंट कितनी होगी। तो आपको टाउ मैक्स जो होता है वो होता है PD/8T, जैसा कि पहले हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे P की जो वैल्यू होगी हमारी, वो P की वैल्यू आप पीछे देखो, प्रेशर 100 मीटर, वाटर प्रेशर 0.981 इंटू डायामीटर अपान 8 इंटू टी। यहाँ से T जो आया आपकी रिक्वायर्ड T की वैल्यू आ गई 12.26 mm। ये है बेस्ड अपॉन द शियर स्ट्रेस। अब हम देखेंगे थिकनेस फ्रॉम परमिसिबल चेंज इन डायामीटर कंसिडरेशन। चूँकि डेल्टा डी की वैल्यू आपकी परमिसिबल जो है वो है 0.2 mm, मतलब कि थिकनेस आपको इतना ही रख चलना है जिसमें जो है चेंज इन डायामीटर जो होनी चाहिए वो 0.2 mm ही होनी चाहिए मैक्सिमम। तो इस केस में जो है आपको पता है कि हुप स्ट्रेन जो होता है डेल्टा डी अपॉन डी, हुप स्ट्रेन या सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन, ये होता है PD/2TE इंटू 2 माइनस म्यू। तो यहाँ से आपको 0.2 डेल्टा डी की वैल्यू गिवन है, डी की वैल्यू भी गिवन है 800 mm, पी की वैल्यू भी गिवन है, प्रेशर जो आपने कन्वर्ट कर लिया है, डायामीटर एंड 2 इंटू टी, टी को ऐसे ही रख दिया आपने वेरिएबल, एंड म्यू की वैल्यू 0.3 गिवन था, एंड यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो कि 200 गीगा पास्कल में था, उसको आप मेगा पास्कल में चेंज करने के लिए आप 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 200 इंटू 10⁻³ मेगा पास्कल में चेंज हो गया। यहाँ से जो रिक्वायर्ड वैल्यू आई है थिकनेस की वो आई है 6.67 mm। अब हमारे पास टी की 3 वैल्यू है। एक वैल्यू आपकी टी की है 6.67 बेस्ड अपॉन द परमिसिबल चेंज इन डायामीटर, एंड सेकेंड वन है 12.26 बेस्ड अपॉन द शियर स्ट्रेस, एंड थर्ड वन है आपका यहाँ पे 19.62 mm। अब आप देखोगे इसमें जब, तो यहाँ पे आप जब इसको जब देखेंगे
तो इन तीनों डायामीटर में आपको, तीनों थिकनेस में आपको लेना क्या है, रिक्वायर्ड थिकनेस जो आपकी हो जाएगी वो होगी 19.62 mm। मतलब इसमें आपको मैक्सिमम थिकनेस लेके चलना होगा, जिससे ये होगा तीनों जो कंसिडरेशन हमारा है, परमिसिबल चेंज इन डायामीटर एंड शियर स्ट्रेस कंसिडरेशन अलॉन्ग विथ हूप स्ट्रेस, इन तीनों केस में अगर हम 19.62 अडाप्ट करते हैं थिकनेस को, तो वो तीनों केस में विथस्टैंड होगा सेफली। तो हमारा जो जो रिक्वायर्ड जो थिकनेस होगा वो होगा 19.62 mm। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ए सिलेंड्रिकल बॉयलर हैज़ 450 mm in internal diameter, 12 mm thick and 0.9 meter long. It is initially filled with the water at atmospheric pressure. Determine the pressure at which an additional water of 0.187 liter may be pumped into the cylinder by considering water to be incompressible. Incompressible fluid है इसमें। टेक ई जो वैल्यू है एंगो मॉडुलस की वो है 200 गीगा पास्कल एंड म्यू है आपका 0.3। इसमें आपको निकालना है, आपको एडिशनल वाटर यहाँ पे दिया है। सबसे पहले बात ये जानिए, एडिशनल वाटर 0.8187 लीटर, मतलब कि ये डेल्टा वी की वैल्यू है, चेंज इन वॉल्यूम की वैल्यू है। तो चेंज इन वॉल्यूम आपको लीटर में दिया है, इसको आप मीटर क्यूब में रखोगे तो 1/1000 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये डेल्टा वी की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। और उसके बाद अब आप यहाँ पे जो फार्मूला पुट करोगे जिससे आपको निकालना है प्रेशर, तो प्रेशर जो आपको पता लगाना है P, यहाँ पे आपको दिया है डेल्टा वी अपॉन वी की जो वैल्यू, या फिर आप कह सकते हो कि वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का जो फार्मूला होता है उससे हम P निकालेंगे, प्रेशर निकालेंगे। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। एडिशनल वाटर जो डेल्टा वी होगा वो लीटर में दिया है, इसको आप 10⁻³ का मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर क्यूब में ये चेंज हो गया। तो देयरफॉर ये आपका आ गया 187 इंटू 10⁻³ mm क्यूब। मीटर क्यूब को आपने mm क्यूब में चेंज कर लिया, ये आपका डेल्टा वी की वैल्यू आ गई। एंड जो इसका वॉल्यूम होगा सिलेंडर का वो होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम π/4 d² इंटू एल। तो डी की जो वैल्यू है, डायामीटर है 450 mm का स्क्वायर इंटू एल, एल है हमारा मीटर में, उसको mm करेंगे तो 0.9 इंटू 10 इंटू 1000, ये हो गया एल। तो ये आपका टोटल वॉल्यूम जो आ गया सिलेंडर का वो आ गया 143.14 इंटू 10⁻6 mm क्यूब, ये आपका वॉल्यूम आ गया। अब डेल्टा वी अपॉन वी की जो वैल्यू होती है वो होती है PD/4T 5 - 4 म्यू। यहाँ से आपको प्रेशर जो निकालना होगा, यहाँ से सारी चीज़ें आपको गिवन है, इस वाले फार्मूले में देखोगे तो सब चीज़ें गिवन है इंस्टीड ऑफ पी को छोड़ के सारी चीज़ें गिवन है। तो आप जो डी की वैल्यू 450 रखो और टी की वैल्यू रखो 12 mm एंड जो है ई की वैल्यू 200 इंटू 10⁻³ मतलब कि गीगा पास्कल में दिया था, मेगा पास्कल को तो 10⁻³ या 1000 मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। और जो पॉइजन रेशियो था हमारा वो था 0.33 या 0.3, तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो यहाँ से हमारा इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 187 इंटू 10⁻³ बाई 143.14 इंटू 10⁻6 आया। अब जब हम इसको फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ जो प्रेशर आ रहा है वो आ रहा है 7.33 न्यूटन पर mm², ये हमारा रिक्वायर्ड प्रेशर आ गया। तो ये था इसका सिंपल सा सोल्यूशन। अब हम एफिशिएंसी देखते हैं इसके जॉइंट की एफिशिएंसी, जैसे कि एक सिलेंडर जब सफिशिएंट इसको लेंथ ना हो और उसमें एक सिलेंडर या तो उसी डायामीटर का या तो अलग डायामीटर का डिस्चार्ज के बेस पे या फिर लेंथ के बेस पे हमें अगर बढ़ानी हो लेंथ उसका सिलेंडर का या तो पाइप का, तो उसमें जॉइंट की इफिशियंसी हम निकालते हैं कि वो जॉइंट की क्या इफिशियंसी होगी जिससे वो जो प्रेशर जो है विथस्टैंड हो जाए सेम प्रेशर पे और इजीली जो फ्लूइड जो फ्लो कर जाए उस पाइप से। तो द सिलेंड्रिकल सेल लाइक बॉयलर हैविंग टू टाइप ऑफ जॉइंट, नेमली longitudinal joint and circumferential joint. Due to the holes for rivet, the net area of cross section decrease and the hence
stresses increase. If the efficiency of these joint are known, the stresses can be calculated as follow. अब अगर हम देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट की इफिशियंसी, अगर हमारा ईटा एल है, इफिशियंसी को ईटा से डिनोट करते हैं, एल होता है स्टैंड फॉर लॉन्गिट्यूडनल, तो ईटा एल है अगर इफिशियंसी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट, एंड ईटा सी है इफिशियंसी ऑफ सर्कमफ्रेंशियल जॉइंट. तो सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस कैन बी गिवन एज सिग्मा सी इज इक्वल टू आपका होता है पी डी बाई 2t इंटू ईटा एल. अब आप एक चीज़ देखना, अगर सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस निकाल रहे हो तो वहाँ पे आपको इफिशियंसी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट का आपको डिवाइड करना होगा उसमें, तो ये आपका सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस निकल जाएगा. उसी तरह अगर हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस निकालते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के केस में आप इफिशियंसी ऑफ सर्कमफ्रेंशियल जॉइंट का हम डिवाइड कर देते हैं, तो ये होता है सिग्मा एल हो जाएगा पी डी बाई 4t होता है इसका स्ट्रेस, और डिवाइडेड बाई ईटा सी, ये हो गया. अब इसमें एक ध्यान देने वाली बात है कि लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट में सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस डेवलप होता है और सर्कमफ्रेंशियल जॉइंट में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डेवलप होता है, जैसा कि आपने यहाँ पे नोट्स में देखा है. अब एक क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं जॉइंट पे. ए सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ 750 mm इंटरनल डायमीटर, 12 mm thickness and 1.5 meter length is completely filled with the oil of specific weight 7.85 kN per meter cube at atmospheric pressure. If the efficiency of longitudinal joint is 75%, 75% and that of circumferential joint is 40